Good morning, sir. Morning. Any questions from what we discussed yesterday? Yesterday we wrapped up the scenario analysis. So हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया था. कुछ क्वेश्चन हैं, किसी ने रिवाइज किया, कोई डाउट हो तो पूछिए. नो सर. तो सिर्फ ये एक पूछना था, ये जब भी ऐसे कुछ एनालिसिस हम लोग करते हैं, ये सिनारियो एनालिसिस, इसमें हम लोग सामने जो भी पार्टी है, जो भी है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हो. कैसे सर एक्सप्लेन करते हैं? मीन्स उनको अगर बताना, एलिब्रेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? I didn't understand your question. किसको समझाना है? मीन्स जैसे हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फाइनेंशियल मॉडलिंग हम लोग कर रहे हैं, इसमें से हम लोग का ये, हम लोग ने जो सिनारियो एनालिसिस किया, ये हमें उनको बताना है या आप इनको बताना है. अभी ये जैसे हम लोग ने कोई रियल एस्टेट से हम लोग ने दिया है कि हम लोग इसमें ये एनालिटिकल लैंग्वेज में नहीं. हाँ, उनको तो हम लोग एनालिटिकल लैंग्वेज भी बताएंगे. ठीक है, ठीक है, राइट राइट, ठीक है सर. मेरा थोड़ा क्वेश्चन गलत था. मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया. नहीं नहीं, थोड़ा मेरा ही तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग गलत था. ठीक है Siddharth, so good morning. हाँ हाँ, Rahul. Yeah, Same morning. question. Can I ask in a different way? Matlab, Right, I don't know right. if you are planning to ask. Carry on. Yeah, please. Carry on. So if we have been given the job of doing an analysis and telling a party if they can take up a project or not, then if we have done all this method, the waterfall, we have done all the calculations and all these numbers, but how do we tell them in Right. English or any language ये क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा होगा, what is the flow that सिद्धार्थ, आई थिंक आपके यहाँ से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो Sorry, अगर sorry, राहुल sorry. पूछ रहा है आप म्यूट पे जाओ. राहुल दोबारा क्वेश्चन पूछो, मुझे नहीं सुनाई दिया इन दिस नॉइज. हाँ, पूछो. So if a party gives us a job of doing all this analysis and reporting back to them, and we perform all this waterfall method, we do all the calculations, we remove all the IRR, IFC, all of that, and finally when we are reporting back, how do we tell them in, basically I'll use this word, English, to explain what is happening, how it is happening, kaisa ho raha hai, is it okay, is it not, if it is right, why right, if it is not right, why not right, agar karna hai to kaise kar sakte hai, that how can we explain this, the numbers into words. Who is them? मैं यही क्वेश्चन सिद्धार्थ को ही पूछा था. आप जो बोल रहे हैं we need to explain to them. Them is who in this question? सर वो मीन्स सामने वाली कोई जो जिससे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो कंपनी हो सकती है या अगर कॉन्ट्रैक्ट किससे ले रहे हैं हम लोग? मैं वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ. किससे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं? जैसे हम लोग ने ये रियल इस्टेट का हम लोग ने एक ये लिया है केस स्टडी. सो रियल इस्टेट किसी से तो भी हम लोग ने लिया होगा ना सर, कोई एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन होगी. You mean client? जो अगर इन्वेस्टमेंट बैंक को मेरा जो क्लाइंट है, राइट, तो क्लाइंट को कैसे समझाएंगे? Is that the question? Yes sir. Yes sir. जो एक्सेल बनाया इसकी प्रेजेंटेशन होती है क्लाइंट को. प्रेजेंटेशन का बहुत डिटेल्ड उसके साथ मीटिंग होती है, उसमें इस एक्सेल को समझाया जाता है क्लाइंट को. फॉर एग्जाम्पल, सो फर्स्ट आई विल टेल हिम कि मैंने आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो उसको पता ही है, तो वो रिपीट करने की जरूरत नहीं होती हमारे को. उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमने एज्यूम करी है, क्योंकि उसने नहीं दी थी, मैंने एज्यूम करी है, मैंने कहीं से फाइंड करी है, वो उसको बताते हैं कि हमने ये एज्यूम किया है, ये है, वो है. एंड देन उसको जैसे मॉडल बाय मॉडल, तो इसके बेसिस मैंने ये रेवेन्यू मॉडल बनाया है, ठीक है, हमारे ये वाटरफॉल कैश फ्लोज आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारी वैल्यूएशन है, ये हमारे सिनेरियो एनालिसिस है,
तो उसको जो जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं पूछता जाता है कि ये कहाँ से आया, ये क्यों किया, आप वो पीसेस उनको दिखाते रहते हैं. दिस इज द वे डिस्कशन गोज. कोई it's a discussion with the Excel only. कोई ऐसा अलग, I'm just trying to understand वो क्वेश्चन क्यों आ रहा है और क्या है. सो does this answer your question कि जैसे अगर आप क्लाइंट हो और मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, तो मैं आपको ये एक्सेल के थ्रू ही समझाऊंगा क्या हो रहा है, हमने क्या किया है. ऑफ कोर्स यू विल आस्क लॉट ऑफ डाउट्स कि ये क्यों है, ये गलत कैसे है, ये सही कैसे है. एंड अगर मैं लॉजिकली क्लियर हूँ, मैं फंडामेंटली क्लियर हूँ कि मैंने क्यों बनाया, कैसे बनाया, मैं आपको समझाऊंगा. अगर मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगा. राइट सर, यही था. सिर्फ अभी कैसे हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली और हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं. तो इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग के माइंड में आया कि हम लोग कैसे बताएं, सामने वालों को कैसे एक्सप्लेन करें. तो इसलिए सिद्धार्थ, अभी आई अंडरस्टैंड आपका क्वेश्चन ये इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि आप क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए रेडी नहीं हो. देखो, दो चीजें होती है मॉडलिंग में. एक है बैक एंड पे काम करना. बैक एंड पे काम करना मतलब आप इन्वेस्टमेंट बैंकर क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बट जो इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके लिए मॉडलिंग बनाना. ये पहला लेवल होता है जो जनरली आपके अर्ली स्टेज ऑफ द करियर में आपको सिखाया जाता है. जब आप इस पे स्ट्रांग हो जाते हो, फिर धीरे धीरे आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो जो है ना, वो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आना शुरू होता है. वो कोई नॉलेज नहीं है, वो स्किल है. राइट सर, राइट, समझ गया. जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा, जैसे कोई आज नया बंदा, किसी ने नया आपकी टीम में कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, क्या वो फर्स्ट डे क्लाइंट मीटिंग में चला जाएगा क्या? नो सर, नो. करेक्ट, करेक्ट. जो पुराने सीनियर लोग होंगे वो धीरे धीरे उनके साथ पहले धीरे समझेगा क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोसेस है. फिर उनके साथ कुछ एक दो मीटिंग में जाएगा, बट वहां पे चुप रहेगा, बट कोई सीनियर पर्सन लीड करेगा. देन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस आएगा, तब वो क्लाइंट से इंडिपेंडेंटली वो मीटिंग्स को लीड करेगा. ठीक है सर, क्लियर. इसलिए अभी क्लाइंट को कैसे समझाना है वो चीज पे ज्यादा वरी मत करो. वो अभी आपके लिए एट दिस स्टेज ऑफ द करियर भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा. अभी आपका काम ये कि मेरे को मॉडल बनाना आता है क्या. यस सर, ठीक है. Rahul, does this address your question as well? Yes, sir. Thank you. Okay. Anything else in this model? जी पूछिए और डाउट्स. सर वन थिंग, मेरा वो जो कल का था FCFE अगेंस्ट के और FCFE अगेंस्ट 12 पर, वो अभी तक उसका आ नहीं रहा है. कैन देयर बी अ एक्सेल इशू? आई डोंट नो दैट पार्ट. यार एक्सेल इशू आई डोंट नो. अगर आपने एग्जैक्टली जैसे मैंने कराया वैसे करा है तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज बाकी लोग का उसी से आ रहा है. ठीक है, तो the only reason which I can think of जिसकी वजह से आपका नहीं आ रहा है, आपने कोई तो चीज, कोई कॉम्बिनेशन या कोई फॉर्मूला या कोई तो चीज डिफरेंट कर दी है, जैसे vis-a-vis what I told you. So आप उसको डिस्काउंट रेट को सेम वर्कशीट पे लेकर आए हो और फिर आपने वो रिकम्प्यूट किया जैसे कल मैंने बोला था. सर डिस्काउंट रेट आपको एक मिनट, कैश फ्लो सर कहाँ से आप लेते हैं? सर थोड़ा एक कंफ्यूज हो गया हूँ. डिस्काउंट रेट, द ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, राइट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का. Yesterday I told you to bring that cost of equity on the same worksheet where you are doing all this calculation of Yes, FCFE against की, और वहां शीट लाके उसको रीलिंक करना है, दोबारा सब सेल से रेफरेंस करना है. वो किया है कि नहीं किया? वो कर दिया सर, लेकिन जो वैल्यूएशन के करंट शीट पे हूँ उसको डायरेक्ट उस सेल से रेफरेंस करके रखा है, और इधर जो डेटा टेबल है उसको न्यू सेल से रेफरेंस किया है, मतलब सेम शीट के सेल से रेफरेंस किया है.
तो फिर कैसे होगा? फिर होगा ही नहीं ना, सारे सेल उसी उसी डिस्काउंट रेट से रेफर होने चाहिए, तभी तो एक्सेल कंप्यूट करेगा उसको। अगर आपने कुछ को उससे रेफर किया और कुछ को पुराने वाले से रेफर किया तो वो कैसे एक्सेल कंप्यूट करेगा? न्यू वाले से ही किया है सर, सिर्फ जो इधर इस पेज पे लाया है वो उधर से मैंने सेल रेफरेंस किया है, उतना ही। So that if I change that in cost of equity, this also changes, nothing else. अरे हाँ, बट ठीक है, सो आप नहीं उससे यहाँ पे लेकर आए तो आप वहां चेंज करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, बट Right. एक्सेल में जो बाकी जगह डिस्काउंट रेट यूज हो रहा है वो पुराने वाले से लिंक किया है कि नए वाले सेल से लिंक किया है? Oh, okay, 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 okay. समझा मैं। वो मुझे सब नए वाले से लिंक करना पड़ेगा ना। Okay, okay सर, okay सर, समझा। तो वो करके देखो, उसके बाद आई थिंक हो जाना चाहिए। Okay सर, I'll check. Thank you. ठीक है, हाँ जी, बाकी लोग गाइस पूछिए। आपको आज आपके डाउट्स पूछने करे, बिकॉज ये मॉडल मैं क्लोज कर दूंगा, मैं आज के बाद मॉडल को दोबारा नहीं लूंगा। सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि यही एग्री हुआ था सिद्धार्थ, करेक्ट, कि आप लोग between yesterday and today आप you will go through this model, and जो भी आपके doubts queries and will take this, and from next session we'll start with level 3. That's what I recollect, correct? यही Yes, correct. guys, ये आप लोगों की अपॉर्चुनिटी है इस मॉडल से डाउट्स पूछने के। I will close level 2 today, and the moment I close level 2 this model is done. So Yeah, Rahul, थोड़ा हाई लेवल थोड़ा पूछ रहा हूँ। if बोलो। can I ask you a favor here? If say I am a client and you're a investment banker and you have to explain me IRR of that is 17.5 of FCFE 17.5, initial toll fare अगर 10 रुपए जो है that percentage I'm getting, so I will not, as a client, I will not understand what this means, right? So how can you just tell me how? I'm not asking as a client. I just want to learn that information better. इसलिए पूछ रहा हूँ. Can you explain me what that is? मतलब अगर मेरा IRR for FCFE is 17.5. So what does this mean? This is what you're asking, correct? What does IRR 17.5 means? How do I analyze? How do I interpret this value? Is that what you're asking? Yeah, in one way, how do I visualize it also? हाँ ठीक है। So IRR क्या होता है? So IRR is discount rate at which NPV is equal to 0. ठीक है। So IRR Okay, is sir. discount rate at which NPV is 0. What is NPV? NPV is present value of cash, present value of inflows minus present value of outflows. तो अगर हमारा IRR कितना था, 17.5, तो इसका मतलब है if my discount rate is 17.5%, then जो वैल्यू आएगी या जो एनपीवी आएगी वो 0 हो जाएगी। And it also means if my discount rate is more than, then my NPV is negative. And this also means if my discount rate is less than 17.5, then this would be positive.
ये देख रहा हूँ अब इसमें पूछ Okay, क्या sir. डॉक्टर। ओ समझ गया मैं सर, कंप्लीटली नहीं बट हाँ 90 70 80% में समझ गया सर। ठीक है, रिमेनिंग 20% है वो भी क्लियर कर लेते हैं। सो नाउ व्हाट डज दिस मीन? अब हमारा डिस्काउंट रेट क्या था, हमने क्या डिस्काउंट रेट किया एफसीएफई के लिए पता? हाँ सर, एक मिनट। डिस्काउंट रेट फॉर एफसीएफ सर 21%। तूने मॉडल ना रिवाइज नहीं किया राहुल, यू नॉट स्पेंड द टाइम विद द मॉडल। अगर किया Sorry, होता sir. ये आपको ये आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी 12 कहाँ से आ गया सिद्धार्थ? 12 कहाँ से आ डिस्काउंट गया? रेट आप पूछ रहे हो ना सर? हाँ, डिस्काउंट रेट फॉर एफसीएफई पूछा ना मैंने। एक मिनट। ओह सॉरी, ये 12.2 यहाँ से लेंगे। नो सर, वो नहीं। हमारा डिस्काउंट रेट जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 21% है। ये रहा यहाँ पे assumption शीट में। हाँ सर, वही बोला ना मैंने। हाँ तूने सही बोला। मैंने तो कोई बोला कि सीम्स कि तूने मॉडल शायद रिवाइज अच्छे से नहीं किया, बिकॉज अगर किया तो जनरली ये याद रहते हैं नंबर्स आपको। ये वाला है और हाँ, सो अब मेरा डिस्काउंट रेट 21% है, तो ये 21% है तो मतलब ये कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल कर गया? इस वाले में पड़ गया ना, मोर देन करेक्ट? 17.5 से ज्यादा हो गया ना ये। मेरा करेक्ट एनपीवी नेगेटिव आना चाहिए और वही आ रहा है। 21% पे हमारा एनपीवी कितना था? -12.1 था। हाँ सर। दिस इज व्हाट इट सेज कि अगर आपका डिस्काउंट रेट 17.5 से ज्यादा है तो आपका एनपीवी नेगेटिव हो जाता है, और आपका डिस्काउंट रेट 17.5 से कम है तो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा कट ऑफ निकाल, और 17.5 होगा तो जीरो हो जाएगा। ऐसा रेट जिसपे वो जीरो हो जाए उसी को आईआरआर बोलते हैं। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर लेकिन इसमें अभी जैसे हम लोग ने कल किया डिस्काउंट रेट से किया और टोल फेयर से किया। हमें बताते हो टोल फेयर से हम लोग को करना है, डिस्काउंट रेट हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया। करेक्ट सर? करेक्ट। इस केस स्टडी में, इस मॉडल में डिस्काउंट रेट चेंज नहीं करना, टोल फेयर चेंज करना। बट मेरे को आपको सीखो कि कभी कभी हम क्लाइंट के डिस्काउंट रेट से भी करते हैं, हर जगह टोल फेयर से नहीं करते। जैसे मैंने आपको दोनों सिखा दिया, बट यस इस मॉडल में डिस्काउंट रेट से नहीं करना, टोल फेयर से करना है, क्योंकि जो बिलिंग होगी वो डिस्काउंट रेट की नहीं है, टोल फेयर की है। बट मैंने दोनों सिखा दिया ना आपको कि आप दोनों सीख लोगे, कभी कभी हम वो भी यूज कर सकते हैं। राइट सर, सिर्फ हमें डिस्काउंट रेट चेंज करके हमें आगे ये करना है, फॉलो करना है। बट इस मॉडल में डिस्काउंट रेट चेंज नहीं करना, इस मॉडल में टोल फेयर चेंज करना है। टोल फेयर चेंज करके, हाँ ठीक है, करेक्ट सर। या हाँ जी। और पूछिए जो भी डाउट है मॉडल में या क्वेरीज है। So this might sound a bit stupid because already आपने repeat कर दिया है, लेकिन सिर्फ still पूछ रहा हूँ मैं। The same scenario, you as a investment banker, me as a client, अगर mine I know that net profit NPV for me it will become minus, sorry, sum of PV will become minus, लेकिन मेरा net profit अगर मेरा 56 दिखा रहा है PNL में, तो is it not a okayish kind of a thing of a project? क्या पीएनएल में? यहाँ से बोलो क्या है, सर कौन सा ईयर देख रहे हो? सॉरी, हाँ मैं पीएनएल को लास्ट डेट ही देखा मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ नेट प्रॉफिट इफ माय
मेरा जो सम है वो इवन फॉर द लास्ट ईयर अगर ऑल थिंग्स गो एज पर प्लान इज 56.6, सिर्फ 2024 का बोल रहा हूँ सर मैंने सम नहीं किया उसका अभी तक। तो एंड माय सम ऑफ एफसीएफ फी वो नेगेटिव आ रहा है। दिस it is a contradicting figure, right? One is negative PV sum of 12.1 और मेरे को जो मेरा PNL दिखा रहा है वो मेरा प्रॉफिट प्लस दिखा रहा है, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर 1 year that I'm asking. So ये कैसे हम बोल सकते हैं? नहीं, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप 1 साल का प्रॉफिट देखते हो कि अपने पूरे पीरियड का ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे? हाँ, ओवरऑल प्रॉफिट सर। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे ना, तो आप 1 साल प्रॉफिट में चले गए, बाकी साल आप जो लॉसेस में थे वो अगर आप इग्नोर कर दोगे तो कैसे होगा? तो जो एफसीएफई का सम किया हुआ है वो ओवरऑल पिक्चर दिखा रहा है ना, क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 2024 तक आपको ओवरऑल -12.1 का इम्पैक्ट आएगा, यानी आपको 12.1 का लॉस हो जाएगा, नेट लॉस, सब कुछ मिला के, प्रॉफिट लॉस मिला के नेट 12.1 का लॉस हो जाएगा। आप इसको ओके कंपेयर करो, ओके 24 में क्या होगा? सिर्फ 24 में प्रॉफिट होगा 56 रुपीज का। अरे बट उस साल प्रॉफिट होगा, उससे पहले इतने लॉसेस है उनको भी तो देखोगे। yes sir understood. And when you have to make a decision whether you should start this business or not, you will look at the overall picture, not an individual year. Right sir. सर हाँ सर। अगर सर आप टोल चार्जेस अगर आप चेंज करोगे सर, एक बार आप वहाँ पे 11 रुपीज करोगे और उसमें उसके बाद आप बैलेंस शीट में जरा आप दिखाओगे सर। ये 11 कर दिया, ये 12 का, ठीक है सर इसके बाद आप जरा बैलेंस शीट ये करो। आपकी यहाँ बैलेंस पे शीट टैली नहीं हो रही होगी ना? हाँ हाँ सर, मेरी टैली नहीं है। हाँ करेक्ट। तो सर ये मीन्स क्या रीजन है? आपकी टैली इसलिए नहीं हो रही होगी 2017 में, 2017 में कैश में क्या सरप्लस कैश में फॉर्मूला क्या लगाया वो देखो सर। एक मिनट, 2017 कैश फ्लो D14 प्लस C13 मीन्स प्रीवियस मंथ। यही सेम लगाया सेम जो मैंने लगाया, हाँ हाँ सर। ठीक है। और इक्विटी में क्या फॉर्मूला लगाया? एक मिनट, इक्विटी में प्रॉफिट एंड लॉस प्लस प्रीवियस ईयर, यही है सर। अब कौन सी ईयर का मैच नहीं हो रहा है? मेरा एक मिनट में आपको बताता हूँ सर। मेरा डिफरेंस रहा 21 से। आपका 21 का इक्विटी कितना आ रहा है? 21 का इक्विटी आ रहा है मैं 11 कर 225.7। मैच कर रहा है मेरे से? हाँ हाँ। डेट मैच कर रहा है? 0 करेक्ट। टोटल मैच कर रहा है? मैच कर रहा है सर। फिक्स एसेट देखो। सर मेरा डिफरेंस अभी दिख रहा है मुझे, आपका 71.5 आ रहा है प्लस कैश और मेरा आ रहा है 67.9। फॉर्मूला देखो क्या लगा है। दबा के बोलो। मैंने वो जो लिंक किया सर, कैश फ्लो पे जाओ। लिंक किया है। हाँ हाँ आपने जो प्रीवियस ईयर से जो जैसे किया है ना वैसे नहीं किया है। तो वैसे करो ना, आपने 2017 में जब वैसे किया हुआ है तो फिर आगे तो ड्रैग ही करना है ना उसको। ओके मैंने यही तो फर्स्ट चीज तुमसे चेक करवाई थी, तुमने कहा यहाँ पे मैंने लिंक किया है पिछले से, नहीं मेरा वो तो ड्रैग कर। 10 रुपीज से सर तो वो मैच हो रहा है मेरा। हाँ ये सिर्फ चेंज कर रहा हूँ तो मैं पिछले ठीक है, वो चेंज करता हूँ मैं फॉर्मूला। ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? मैं वापस इसको 10 कर रहा हूँ। हाँ जी, और बोलिए।
तो हो गया मैच। So no question from my side, sir. Sorry, Siddharth? कुछ तो I couldn't hear the first part of yours. मेरे से अभी कोई क्वेश्चन नहीं सर, मेरा क्लियर है। Okay. बाकी लोग सर मेरा काफी क्लासेस लास्ट मिस हो गई हैं, सो अभी मेरा कुछ है कंसर्न्स रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग्स, तो कैन आई आस्क? हाँ बोलो। Before you ask, Sir, so I think what I understand from Damni, कुछ तो I teach you and this is not for your batch. I think आपकी बैच का कुछ वो रिकॉर्ड हुआ है, बट वो अपलोड होने में कुछ तो YouTube में कुछ इश्यू है, तो आई थिंक कुछ काम कर रहे हैं इस पे। FAP 18 में ही कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें वो क्लियरली आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है, सिर्फ कॉर्नर शो हो रहा है जिसमें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। एक कंसर्न ये है, एंड सेकंड एक कंसर्न किसी और क्लास की 4 आवर्स की रिकॉर्डिंग हमारे में शो हो रही है, क्लास 51, तो वो भी हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, मैंने रिवाइज नहीं किया इवन। सो रिकॉर्डिंग प्रॉपर एक एक करिए। तो फर्स्ट क्या बोला आपने, कॉर्नर से वो दोबारा रिपीट करो, फर्स्ट क्वेरी क्या बोली आपने? एक रिकॉर्डिंग ऐसी है जिसमें सिर्फ आपका जैसे आपकी एक कंप्लीट स्क्रीन आपकी अभी दिख रही है, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, सिर्फ डी कॉलम तक रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो सिर्फ कुछ भी पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सो एक रिकॉर्डिंग इस वे में अपलोड हुई भी है, और उसके बाद एक रिकॉर्डिंग ऐसी अपलोड हुई है जो हम लोगों के बैच की है ही नहीं, वो किसी और बैच की है, क्लास 51 के नाम से वो अपलोड हुई है, FAP 14। वो 4 आवर्स की क्लास है, वो हमारी क्लास में पढ़ाया ही नहीं गया है। तो ठीक है, सो उससे वो तो ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए, करेक्ट? कि अगर वो टॉपिक आपका नहीं हुआ है, जब आपका टॉपिक वो आएगा तब आ जाएगा आपको, तो उससे तो आई डोंट थिंक कुछ इतना ही। उसकी जगह पे क्लास 51 जो हमारी है वो अपलोड होनी चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे हो कि आपका जो आपकी जो वीडियो थी वो अपलोड की जाए, कोई और वाली अपलोड होगी, शायद आपकी वाली वहां चली गई होगी। ओके, अंडरस्टूड। और ये सब दामनी को बता दिया आप लोगों ने? एक मिनट रुक जा राहुल। ईशान, आपने दामनी को इन्फॉर्म कर दिया ये इशू है? यस सर, हम लोग अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे वो चीजें लिख रहे हैं बैक टू बैक। ठीक है, तो दामनी को इन्फॉर्म कर दिया आपने, करेक्ट? जिस रिकॉर्डिंग का वो देख रही है, ठीक है। सो वो एक बार देख लो दामनी से क्या क्लोज है। आई थिंक जो सेकंड वाला पार्ट है वो वीडियो, तो वो आई थिंक वहां का वहां वापस इंटरचेंज हो गया, तो वो ठीक हो जाएगा अपलोड करवा के। और जो पहले वाला है वो रिकॉर्डिंग का, वो आई एम सरप्राइज, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर मैंने जो स्क्रीन दिखाई है वीडियो, तो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? हाँ, सो ठीक है, वो एक बार चेक कर लेंगे, और उसके बाद अगर मान लो कोई पार्ट ऐसा है जो उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ ठीक से, और उसमें कोई डाउट है, तो वो वाला पोर्शन में आपको करा सकता हूँ दोबारा, इफ दामनी वंस लुक्स एट दैट वीडियो, उसमें अगर जरूरत है तो वो कर लेंगे, इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और फिर उसके बाद वो जो वीडियो आपको नहीं मिला, उस वीडियो को आप रिवाइज कर लेना, जब वंस शी अपलोड्स द राइट वीडियो, और उसका जो डाउट हो आप पूछ लेना। श्योर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ राहुल बोलो। सर, दिस इज टू ईशान। ईशान, उस दिन का जो क्लास था, व्हाट यू आर टॉकिंग, द सेपरेट क्लास, दैट क्लास हैज नॉट बीन टेकन फॉर अस। वो सिर्फ हमारे लिंक पे, जो ओल्ड लिंक था, उस पे
क्लास लिया गया था, इसलिए दैट इज इन आवर नेम, बट उसका क्लास नेम मिस हुआ है। वो संडे इफ यू गो इन आवर चैट्स इन द ग्रुप, दैट क्लास वाज पोस्टपोन्ड फॉर फर्दर। उसका क्लास, उसका डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास द 52 नंबर वाला है। ओके, मतलब क्लास 51 वाली हमारी है ही नहीं। है ही नहीं है, वो सिर्फ हमारा लिंक पे जो 918 ओल्ड लिंक था बिफोर व्हेन वे वी यूज्ड टू डू द अदर मीटिंग, उस पे मीटिंग था सेम टाइम। by mistake I logged in and I came to this is not our class, so I just logged out, so I know that for a fact. Okay, thank you. That is fine. Okay, chalo. Sir, one more, Siddharth, you're there? Yeah, I'm there. You had asked, sir, आपको पूछ रहा हूँ मैं, आप जो सेल रेफरेंस करते हैं, देखिए सिद्धार्थ had asked this question, he knows it better. आप जो एक टाइम सेल्फ रेफरेंस करते हैं which you write down the name, वो अभी तक हमें नहीं है that one, और आप ब्रैकेट में कैसे लाते हैं नेगेटिव फिगर्स को, that second one. Right, the same question from my side, sir. मैं भूल गया था ये. Thanks, Rahul. No worries. So don't do this in a model. So depreciation rate 10%. Okay. अब एक तो मेथड है, लेट्स अज्यूम अगर मान लो मेरा 100 रुपीज का एसेट है, डेप्रिसिएशन लगाना, तो मैं ऐसे लगाता हूँ दिस इनटू दिस। ग्रेट, अभी तक आप ये कर रहे हो। तो आपने कुछ देखा होगा कहीं एट सम प्लेसेस मेरे यहाँ पे E120 नहीं आता, वो नाम लिख के आता है। करेक्ट, तो आप पूछ रहे हो नाम कैसे ऐसा, करेक्ट सिद्धार्थ? राहुल यही पूछ रहे हो ना? यस सर, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए डेप्रिसिएशन रेट जहाँ 10% है वहां पे जाओ, सिलेक्ट दैट सेल। सर एक मिनट, तो 1 मिनट हम लोग अलग शीट ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट सर, कर लीजिए। यस सर, कर दी। हाँ करूं? हाँ सर, सिद्धार्थ? हाँ सर, हाँ ठीक है। सो डेप्रिसिएशन रेट जहाँ 10% है वो सेल सेलेक्ट करो, सिलेक्ट दैट सेल वेयर यू हैव एंटर 10% वैल्यू and go to formulas. गाइस एक मिनट में कुछ तो वाईफाई में इश्यू है, तो मैं वाईफाई को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सो हो सकता है 1 मिनट के लिए मेरा आवाज बंद हो जाए या हो जाए, सो प्लीज डोंट गो। अगर लॉग ऑफ हो जाए प्लीज रीडायल इन, ठीक है? ओके सर। ओके सर। राहुल, या ईशान में ये राहुल एक्चुअली आप कह रहे हो कि क्लास 52 हम लोगों को वो हुई थी, उसके बाद क्लास 52 में आई थी, क्लास 51 को स्टे ही नहीं, राइट? 51 हमारे लिए कंडक्ट ही नहीं हुई, दैट इज बाय मिस्टेक रिटर्न एज 51 फॉर अस। एक्चुअली दिस इज दैट इज समबडी सम अदर क्लासेस रिकॉर्डिंग। उस दिन क्लास ही नहीं हुई थी ईशान, शायद से करेक्ट हो रहा है। उस दिन सिर्फ उस टाइम पे सर ने दूसरे के लिए क्लास लिया था, हम लोगों को संडे ऑफ दिया था। ओके ठीक है, तो उसके बाद हमारी क्लास जो हुई है वो 53 से हुई है क्या? 52 से हुई है वो कंटिन्यूएशन। बट 52 भी हमारे उसमें वीडियोस में नहीं है राहुल, आपने चेक किया था? आई एम अनेबल टू सी इन माय
51 चेक किया है, 52 अगर आपको चाहिए तो मैं चेक करके आपको बाद में व्हाट्सएप कर सकता हूँ। ओके नहीं, यहाँ पर एक्चुअली 51 तक, 51 तो हमारी थी ही नहीं। आफ्टर दैट 53 मुझे शो कर रहा है, तो उसके बाद भी कोई क्लास नहीं हुई 52, क्योंकि यहाँ एक आई विल डिलीटेड पीरियड शो कर रहा है। ओके शन, आई चेक एंड टेल यू बाय इवनिंग, चलेगा? आई व्हाट्सएप यू। ओके चलो। ईशान, ओके या करेक्ट, 52 डिलीटेड दिखा रहा है। राहुल, हाँ, 52 क्या डिलीटेड है? है। एंड 52 डिलीटेड दिखा रहा है। मेरा जो फर्स्ट कंसर्न था वो क्लास 50 का था। क्या आप अपनी क्लास 50 चेक कर सकते हैं क्या राइट नाउ? कैन यू प्लीज चेक क्लास 50 हाँ जो। हाँ हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ। उसमें जो आप बोल रहे हो उसी हिसाब से वो रिकॉर्डिंग हुआ है। जो ए एंड बी उसमें विजिबल है। बस ओनली डी कॉलम विजिट है और वो सिर्फ फॉर्मूले शो हाँ, हो रहे राइट राइट राइट, उसमें मीन्स जो लाइक कैमरा आधा ही ये हुआ ऐसे हो रहा है। हैं। हाँ जी, वो स्क्रीन, राइट राइट, करेक्ट है वो। ठीक है, थैंक यू और वो 52 रिलेटेड है राहुल, मैंने चेक किया। सर। यस वी आर। 52 डिलीटेड है। ओके ओके ओके। ईशान, आई थिंक 52 मैं भी नहीं था। ओके, लेकिन 52 में कुछ हुआ ही नहीं था। मीन्स मुझे जो राहुल, करेक्ट, लास्ट टू लास्ट संडे। डाउट क्लियरिंग के टाइम पे रे, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, इधर 15 मिनट्स का लेक्चर लिया था वो वाला। करेक्ट। और उस दिन मैं खुद नहीं था अवेलेबल, मैंने पहले ही बोला हाँ था। हाँ, राइट और राइट। Am I audible? यस सर, यू आर ऑडिबल। ऑडिबल। हेलो। ओके, और मेरा यस सर, स्क्रीन ऑडिबल। आपको दिख रहा है? यस सर। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस यस। ओके, ठीक है, चलिए। सो या, सो डेप्रिसिएशन रेट 10% सिलेक्ट किया मैंने। गो टू फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूलाज में डिफाइन नेम, डिफाइन नेम क्लिक करो यहाँ पे। अब आपको जो नाम देना वो आप दे सकते हो। सो सपोज मैं डेप्रिसिएशन रेट, बट यहाँ पे स्पेस नहीं दे पाओगे आप। अगर आपको स्पेस देना है तो अंडरस्कोर कर दो उसको। You will not be able to give any space. This field does not take space as a character. तो यहाँ पे जो भी नाम आपको देना आप दे दो और ओके कर दो। Done? यस सर। ओके कर दीजिए उसको। अब देखिए, सर, अब लेट्स अज्यूम मेरे को यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो ये डेप्रिसिएशन कर कर आएगा, आ गया इनटू 100। और सर थोड़ा एक बार वापस दिखा सकते हैं क्या इज इक्वल टू के बाद में? इक्वल टू, वो 10% सेलेक्ट करो, अपने आप डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। हाँ ओके ओके, सेम मेथड। आ गया या सर। इनटू सेम 100। सिनारियो मैनेजर में सब सर सेम यही किया था कि हमने वो जो नाम दिया था हम या लोग ने। या सब जगह सेम किया। एक बार कर दोगे तो हर जगह ये अपने आप आ जाएगा। आप जब भी ओके ये ओके 10% सिलेक्ट करोगे ये अपने आप आएगा। ओके सर, गॉट इट, आ रहा है अभी। किसी और वर्कशीट पे करो तो भी आएगा, करके देख लो। किसी और वर्कशीट से सेल रेफरेंस करो, वहां पे भी ये लिख के आएगा। ओके, एक मिनट हम लोग ट्राई करते हैं। अब इस सेल का नया नाम ये हो गया है। पहले E120 नाम था, अब वो E120 नाम हटके डेप्रिसिएशन रेट नाम हो गया। ओके सर, अंडरस्टूड। सेल रेफरेंस किया तो भी सेम आता है ना सर? या अंडरस्टूड सर, थैंक यू।
डन सर। सर डन हो गया सबका ये? डन सर डन। ठीक है। सेकंड चीज क्या बोली थी? एक तो ये था, दूसरा क्या था? एक और क्वेश्चन था ना सर वो सर निगेटिव फिगर ब्रैकेट का। ब्रैकेट में। हाँ, सॉरी। आप निगेटिव फिगर जो होता है सर, हम लोग अगर हाँ हाँ डालते तो हाँ हाँ, माइनस। करेक्ट, गॉट इट, गॉट इट। सो सो फॉर्मेटिंग में जाओ। देखो, एक तो यहां से आता है, आप फॉर्मेटिंग में नंबर्स करके अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये है। अगर आपको नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, रेड चाहिए, दिख रहे हैं आपको फॉर्मेट्स? यस सर। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा आपके एक्सेल में, डिपेंड करता है एक्सेल के वर्जन में, या कस्टम में जा सकते हैं। हाँ सर, मेरे एक्सेल में वैसे करके नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो एक्सेल के वर्जन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल सिलेक्ट कर सकते हो, आपके इसमें होने चाहिए। अगर इसमें आपके है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स वाले ये आ रहे हैं। अगर आपके में है तो आप चूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो ठीक है, फिर वो आपके एक्सेल में वो नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे आप। सर एक पूछता हूँ, इफ वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला जहां हम नॉर्मल जो नंबर है उसको माइनस साइन है, वी आर टेकिंग अ डायरेक्ट माइनस साइन द फॉर्मूला। अगर ब्रैकेट है तो माइनस से प्लस करेंगे, प्लस से माइनस करेंगे? लास्ट टाइम आपने किया था, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने नॉर्मल जैसा मेरे को पता है वैसा कर दिया, लेकिन अभी के लिए पूछ रहा हूँ। सो अगर आपका जैसे -2 है या -2 है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 5 है, तो आपको 5 प्लस क्या करना चाहते हैं? 5 माइनस, तो मान लो ये ए है और ये बी है, तो आप क्या करना चाहते हो? डू यू वांट बी माइनस ए? करेक्ट, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, आई थिंक। यस सर। हाँ, तो आपको बी माइनस ए करना है, करेक्ट। तो आप दो तरीके करने के। एक, आप दिस प्लस दिस कर दो, तो ऑटोमेटिकली माइनस होके आएगा। ओके सर। हाँ, लेकिन अगर नॉर्मल माइनस किए तो +7 आ प्लस हो जाएगा, जाएगा। -7। हाँ, प्लस हो जाएगा वो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो यू नीड टू बी केयरफुल, आपको कौन सा वर्जन चाहिए, तो 7 हो जाएगा। क्योंकि माइनस माइनस जब एक साथ आता है तो प्लस हो जाता है। हाँ सर, तो इसलिए। सो बी केयरफुल जहां पे माइनस साइन है। इसलिए मेरा सजेशन है कि ब्रैकेट वाला मत यूज किया करो, हमेशा माइनस साइन वाला ज्यादा आपको हेल्प करता है, आसान रहता है। ये मेरा व्यू है, इट्स इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। ब्रैकेट से आप मिस कर जाते हो कि माइनस साइन है। ज्यादा करो तो जनरली आई प्रेफर दिस वन, माइनस साइन के साथ रेड कलर। उससे आपको एकदम से इमीडिएटली अटेंशन मिलता है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है और ये रेड कलर। बट अगेन ये तो फॉर्मेट है, आप इंडिविजुअली अपने हिसाब से चूज कर सकते अंडरस्टूड सर, थैंक यू। हैं। ठीक है, ठीक है, एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन है, बोलिए।
Clear from my side, sir. I'm also clear. Okay, बाकी लोग सिद्धार्थ, राहुल हो गया, नारायणा, राधा, अनामिका, ईशान. Sir, I need some time Clear, to sir. revise. ठीक है, अब ईशान आप रिवाइज कर लेना. बाकी लोग ठीक है. So in case no, so from my side I think because again ईशान आप रिवाइज कर लेना, कुछ जो डाउट हो आप पूछ सकते हो. एंड आई थिंक राहुल ने वो जो भी कुछ आई थिंक रिकॉर्डिंग का जो आपको था वो आई थिंक क्लैरिफाई किया है. एक बार चेक कर लेना, इफ दैट एड्रेसेस तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार दामनी से सर दोबारा उसमें बात कर. प्रॉब्लम है सर, राहुल कह रहे वीक 52 की क्लास हुई नहीं है, बट वीक 52 की वहां पर वीडियो ही डिलीट हो की हुई है वहां पे. कोई बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो एक बार आप चेक कर लो. उसके बाद अगर वीडियो कोई ऊपर नीचे अपलोड हुआ है, नहीं हुआ है, गलत है, कुछ भी है, सो व्हाटएवर इज द लॉजिस्टिक एंड द आईटी पार्ट ऑफ इट, वो दामनी को बोल के वहां पे ठीक हो सकता है. सो दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज अ कंसर्न. ठीक है. और जो फर्स्ट पार्ट है रिकॉर्डिंग का, आपने बोला कुछ हाफ स्क्रीन दिख रहा है, वो है तो वो भी दामनी अगर चेक कर ले कि अगर लेट्स इफ दिस जेन्युइन इशू वहां पे नहीं है कुछ, या वीडियो ठीक से अपलोड नहीं हुआ वो इशू है, तो वो दोबारा अपलोड कर देंगे. जो भी है उसके बाद अगर रिजॉल्व हो जाता है ठीक है, नहीं तो अगर वो पार्ट आपको रिवाइज करना है तो मैं रिवाइज करा दूंगा. दैट इज व्हाट आई कैन डू. करेक्ट. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जो राहुल ने बोला अगर वो चेक करके उसके बाद दामनी को बता देना डज दिस एड्रेसेस योर क्वेरी और नॉट. इफ नॉट देन डिसाइड कि जो भी उसको करेक्शन करना है वीडियो का वो करवा देगी. थैंक यू. ठीक है. but I think what we need to do, so मैं इसको मॉडल को क्लोज कर दूंगा आज. एंड इनफैक्ट नॉट ओनली मॉडल में लेवल 2 भी आज खत्म कर दो. मान के चल रहा हूँ खत्म है. आपका जो डाउट है आप पूछ सकते हैं whenever you get those doubts. ठीक है. सो what I want कि हम नेक्स्ट क्लास से we are good to start level 3 because ये डाउट क्लियरिंग करते 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 हम लोग आगे ट्रैक करते जाएंगे. दैट विल नॉट बी वेरी गुड. तो आपका डाउट तो पूछना, बट फ्रॉम माय साइड फॉर्मली आई विल कॉल दिस एज अ क्लोज ऑफ मॉडल एंड लेवल 2. इज दैट ओके विद एवरीवन? Yes, sir. किसी का कुछ एनीबडी हैज अ कॉन्ट्रारी व्यू तो मुझे बता, अदरवाइज आई विल कॉल दिस एज क्लोज एंड विल स्टार्ट ऑफ लेवल 3 द नेक्स्ट क्लास. No issues, sir. चलिए ठीक है. नाउ कपल ऑफ थिंग्स, क्योंकि लेवल 3 में हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास अभी एक वीक होगा इस पे काम करने के लिए. सो फर्स्ट मैंने आपको प्रेजेंटेशन, सॉरी नॉट प्रेजेंटेशन, सो आई हैव टोल्ड यू टू सिलेक्ट वन कंपनी एंड डू सर्टेन थिंग्स. उस पे क्या स्टेटस है गाइस? आई नो हमने नेक्स्ट वीकेंड पे डिस्कस करने का बात किया था, बट जस्ट आई विल टेल इट अगेन कि क्या करना है. आपको एक कंपनी सिलेक्ट करके उस पर शॉर्ट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, बीसीजी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब मॉडल्स लगाने हैं स्ट्रैटेजी की जो मैंने कराए हैं. आप लोगों को इसका लेवल 3 में एक प्रेजेंटेशन देना है. ठीक है. जिसपे आपके असेसमेंट होगा और वो आपके लेवल 3 का प्रोजेक्ट होगा जो आप सबमिट करेंगे. ठीक है. सो प्लीज लेवल 3 नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट हो जाएगा. लेवल 3 के 2-3 सेशन हो जाने के बाद आपको प्रेजेंटेशन करनी होगी. मैं अभी से एडवांस में बता रहा हूँ. सो अभी से आपके पास 2 से 3 वीक है. डोंट स्टार्ट जंपिंग अप एंड डाउन जब आपको ईमेल आएगा दामनी से कि इसकी प्रेजेंटेशन है, बिकॉज वो ईमेल आपको 3-4 दिन पहले आएगा. तो उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा. मैंने अभी कम्युनिकेट कर दिया. इसमें कुछ पीसेस, तो एक पावर पॉइंट का सेशन होगा, वो मैं आपको कराऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं. बट जो वो मॉडल है, सॉरी जो वो स्ट्रैटेजी के टेक्निक्स हैं, पेस्टल सॉर्ट, वो मैंने करा दिए हैं. हमने क्लास में केस स्टडी लेके डिफरेंट कंपनीज के एग्जांपल, आई थिंक ई कॉमर्स लिया था, डोंट रिकलेक्ट बट आई थिंक ई कॉमर्स लिया था. राहुल ई कॉमर्स लिया था करेक्ट? हाँ सर. हाँ. सो ई कॉमर्स लिया था, वो हमने पूरा आई थिंक फ्लिपकार्ट या अमेजोन में से कोई लिया था. सो वो हमने एनालिसिस किया था. सो सिमिलरली मैंने आप लोगों को बोला है कि एक कंपनी सेलेक्ट करके उस पर आप वो मॉडल्स को यूज करो और उसका सिमिलर एनालिसिस करो. यू नीड टू सेलेक्ट एन इंडियन लिस्टेड कंपनी. ठीक है.
एंड जो कंपनी बैच में एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेगा वो कंपनी बाकी लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो वंस यू सिलेक्ट द कंपनी, just inform or just put the name of the company along with your name on your WhatsApp group, so that that company gets freeze for you, and the other person should not take that same company. ठीक है. सो इसकी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे प्रेजेंटेशन करने के लिए, फॉलोड बाय मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा. सो रफली हाफ एन आवर तक जाएगी वो प्रेजेंटेशन एटलीस्ट, जिसमें आपके 15 to 20 मिनट्स आपके होंगे जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देंगे, एंड 5-10 मिनट्स इज व्हाट आई विल डू अ Q&A विद यू. एंड देन एट द एंड आपका उस पर स्कोर्स असेसमेंट होगा, आपको फीडबैक मिलेगा, स्कोर्स होगा, एंड दैट स्कोर विल गो इन योर as your assessment scores into this program as one of the input. ये क्लियर है सबको? कुछ डाउट क्वेरीज पे पूछना है तो बताइए. सर राहुल है You know, सर, एक बार थोड़ा वापस वो क्या करना है वो थोड़ा वापस बोल सकते हैं क्या? आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस. so आपको एक इंडियन लिस्टेड कंपनी सिलेक्ट करनी है. ओके. उसमें आपको पोर्टर मॉडल करना है, सॉर्ट करना है, पेस्टल करना है, BCG करना है, PLC करना है और रेशियो एनालिसिस करना है. Ratio analysis is the secondary this thing, right? That we learned some days ago. वो वाला P or normal one, or the one which was taught in KPMG sessions. I leave it to you. Preferably जो मैंने करा है अगर वो कर पाओगे तो अच्छा है. So that is the real world, correct? Okay, sir. आप लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद काफी सारे डाउट्स आएंगे. ठीक है, वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एडवांस में बताया है. आपके पास अभी 2 से 3 वीक हैं एटलीस्ट. ठीक है, बिफोर दोज प्रेजेंटेशंस आर बीइंग शेड्यूल्ड. सो आइडियली द वे इट शुड बी डन, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. कंपनी सिलेक्ट करके उस पर धीरे धीरे स्टार्ट करो, उसको पढ़ना, एनालाइज करना, जो पैरामीटर्स मैंने डिस्कस करे थे लास्ट 2-3 क्लासेस में. और आपको डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगी, वो आप मुझसे पूछते जाइए, एंड दैट्स व्हेयर इट विल स्टार्ट developing into that presentation which is good enough for you to use for that assessment. एक प्रेजेंटेशन की पावर पॉइंट की क्लास बाकी है तो वो भी होगी, सो डोंट वरी टू मच. उनकी पावर पॉइंट कैसे बनानी है वो भी कराया जाएगा, बट अभी एटलीस्ट कंटेंट पे वो जो डेटा है उस पे काम स्टार्ट कर दीजिए आप लोग. प्रेजेंटेशन तो सेम वे में होगी जिस वे में आपने अभी बताया, assumption analysis and income statement, balance sheet all. नहीं मैं बताऊंगा. सो नहीं ये तो अलग चीज है ना ईशान. जो मैंने आपको पैरामीटर्स बोले हैं वो अलग है. तो पहले वो आपने आई थिंक सेशन अटेंड नहीं किया. सो वो जो सेशन में बोल रहा हूँ जिसमें मैंने पेस्टल, सॉर्ट, पोर्टर मॉडल करा है वो देखो, वो इससे अलग है जो आप जो ये एक्सेल शीट देख रहे हो. ओके सर. ठीक है, सो दैट इज वन. सेकेंड, लेवल 3 के लिए हमें रिज्यूमे चाहिए. ठीक है, बिकॉज लेवल 3 में बहुत सारे जो मेन पार्ट ऑफ द डिस्कशंस होंगे वो रिज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन होंगे. ठीक है, लेवल 3 इज ऑल अबाउट दोज पीसेस. जो आपका मेन कंटेंट होता है वो खत्म हो गया है. सो लेवल 3 में जनरली जो डिस्कशन वुड बी अबाउट योर प्लेसमेंट्स, अबाउट योर इंटरव्यूज, योर रिज्यूमे, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू. कुछ नहीं आता है तो कैसे हैंडल करोगे, वो जो पार्ट है which is सॉफ्ट स्किल साइड ऑफ दी, वो ज्यादा फोकस में रहेगा. ठीक है, सो एक आप प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया उस पर काम करना शुरू करिए जब आपका प्रोजेक्ट होगा. सेकंड, आपके रिज्यूमे पे काम करना. आपके सेशंस होंगे ऑफ कोर्स, बट व्हाट आई वांट, आपने रिज्यूमे जब भी रिज्यूमे का सेशन आएगा, आई एम नॉट सेइंग नेक्स्ट वीकेंड आएगा, बट जब भी आएगा, that your coordinator will schedule. So whenever that session will come, you need to bring in your updated copy of your resume. जो भी आपके हिसाब से कॉपी अपडेटेड हो सकती है वो लेके आएंगे. एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल डिस्कस दोज इंडिविजुअल रिज्यूमेस विद यू. जो भी मुझे फीडबैक देना है, जो भी मुझे आपके रिज्यूमे में इंप्रूवमेंट्स कराने हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे. एंड देन आई विल गिव देम, एंड यू गो बैक एंड revise the resume and bring that updated resume. So that would be the process when we reach to that resume session. But I do not want our resume session में आ रहे और आपके resume की copy ही नहीं है, because अगर वो नहीं होगी तो मैं आपको feedback नहीं दे पाऊंगा, हम वो discussions नहीं कर पाएंगे. Is that clear? Yes sir.
थर्ड पीस जो होगी आपके लेवल 3 में वो होगी आपके मॉक्स। सो आपके एक इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस होंगे जिसमें इंटरव्यूज में हम कैसे करते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स कैसे दे सकते हैं, क्या है, वो सब सेशंस होंगे। उसके बाद आपके मॉक्स होंगे जिसमें 1-on-1 आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन आप इंटरव्यू दे रहे होंगे बाकी लोग आपको नहीं सुन रहे होंगे, सो ओनली इट्स बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर, ठीक है। सो इट विल बी एग्जैक्टली 1-on-1 इंटरव्यू जैसे रियल लाइफ में होता है, ठीक है। और उस पे आपको स्कोर्स मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा, असेसमेंट होगा, ठीक है। एंड अगेन दो स्कोर्स विल बी अगेन गिवन टू योर कोऑर्डिनेटर, एंड देन दिस स्कोर अलोंग विद जो प्रेजेंटेशन स्कोर है, ये दोनों स्कोर इज व्हाट विल बी यूज्ड एज अ पैरामीटर फॉर डिसाइडिंग आपका इस प्रोग्राम में या जर्नी में क्या परफॉर्मेंस रहा। इज दैट क्लियर लेवल 3 में अब क्या होने वाला है या क्या क्या जर्नी होगी लेवल 3 के जो आपका बचा हुआ लास्ट लेवल है? यस सर, बट जस्ट एक पूछना था सर, ये जो लेवल 3 है इसमें अभी कितना ड्यूरेशन लगने वाला है? ये ड्यूरेशन अब ज्यादा नहीं होगा, इसमें एक दो तीन चीजें और भी होगी सिद्धार्थ। सो फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने प्रेजेंटेशन दिया है, किसी ने मॉक दिया, मॉक में ज्यादा हो, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, मॉक उनका क्लियर नहीं होगा, तो उनको शायद दामनी दोबारा मॉक देने को बोलेगी। सो बट जिसका पास हो गया उसके लिए वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके मार्क्स सबमिट हो जाएंगे, उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह वो प्रोसेस प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। पर जिनके ये क्लियर ही नहीं होंगे, जिनके फेल आ रहे होंगे, उनको दोबारा अगर देने को बोलेंगे तो दोबारा देंगे, फिर शायद दोबारा फेल हो जाए, तो उनका ड्रैग होगा। तो इसलिए जो अभी ये ड्यूरेशन है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो पास पैसेज मैंने देखा कुछ लोग का क्लियर हो जाता है, कुछ लोग अटक जाते हैं, फिर उनको मॉक देने को बोला जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ओके ओके, सो जनरली सर मींस अगर हम लोग एक टेंटेटिव ले तो टेंटेटिव आप लो, अगर सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब आप फर्स्ट उसमें क्लियर करते हो तो आई थिंक ब्रॉडली 5 से 6 क्लासेस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट जिसमें खत्म हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है सर। बट ये बेसिक असम्पशन है आपका, सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है जनरली। कुछ स्टूडेंट्स जिनका फीडबैक अच्छा नहीं है, फर्स्ट क्लास पकड़ सकते हैं सर, अगर ऐसे ही समझ लीजिए हम लोग फेल हो जाएंगे। हाँ तो फेल हो जाएंगे तो आपको 15 मिनट का या आधे घंटे का एक और इंटरव्यू होगा। ठीक है पर वो इंटरव्यू अगर आपको सामने कहते हैं ओके आपका स्कोर बहुत खराब था तो आपको रिवीजन करने के लिए 5 दिन की जरूरत है, रिवीजन करने के लिए 2 हफ्ते की जरूरत है, तो आपका वो जो 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का एक और इंटरव्यू होगा वो 20 डेज के बाद 15, वो तो डिपेंड करता है ना आप कितनी खराब पोजीशन में, जितनी खराब पोजीशन में होगा आपको उतना रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए रहेगा। राइट सर, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा सीधा। करेक्ट। और डेफिनेटली सर मींस अगर मैं मेरे एंगल से सोचूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो सकता हूँ क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करके लूंगा फर्स्ट इंटरव्यू में, हो सकता है ऐसे। हाँ हो सकता है। ठीक है। कुछ लोग कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जनरली, सो ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं, कभी कभी वो नर्वसनेस की वजह से भी फेल हो जाते हैं कि बिकॉज इट्स नॉट इजी, वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर सिचुएशन होगा, ठीक है। सो भी होगा बहुत सारे, सो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे व्हेन वी रीच टू दैट स्टेज। और ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्यादा हेल्प और गाइडेंस की जरूरत होगी वो इंटरव्यूज का, वो देखेंगे व्हेन वी रीच दैट स्टेज, वो कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। सो अभी क्लियर इन टर्म्स ऑफ लेवल 3 जो स्टार्ट होगा अपना, उसका क्या पैटर्न है, आपसे क्या क्या चीजें आपको काम करना शुरू करना है। अगेन मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन और ये जो मॉक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस प्रोग्राम का, इसके स्कोर्स आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस में भी सबमिट होंगे। सो प्लीज डोंट ट्राई एंड मिस दिस स्कोर्स। बाद में प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड 1% टू अनदर पर्सन कि मेरे स्कोर्स खराब है, ये कर दो वो कर दो, वो नहीं हो पाएगा। So please give your best shot. I have informed you in well in advance. अभी से आपके पास 2-3 वीकेंड्स हैं, ठीक है। आप अभी से अपना काम करना स्टार्ट कर दो। प्लीज डू नॉट फॉलो दैट सेम पैटर्न ऑफ लास्ट 1 दिन में या 2 दिन में जग के काम करना है रात को, उससे नहीं होगा। रेस्ट आई लीव इट टू यू टू टेक योर डिसीजन, बट इससे आपका काफी कुछ डिपेंड करेगा, इस कोर्स पे काफी कुछ आगे डिपेंड करेगा, मैं इतना ही आपको बोल सकता हूँ। ठीक है। Any question, guys? Queries before we call this close? Sir, Rahul here. Yeah, Rahul.
our scores are only dependent on two things, right? One is the mock and one is the presentation that we give, or the interview or the presentation that we give. और किस पे है extra other नहीं ना, या दो ही item? नहीं समझा, नहीं मैं क्वेश्चन नहीं समझा. The score that we are gonna get, it is based only on two items, right? One is the mock interview and one is the presentation that we are giving. No, so scores, when you say score means your overall score बोल रहे हो, is that what you're saying? Yes sir. Or you're saying individual score? Overall score. नहीं, ओवरऑल स्कोर में तो आपके बाकी पैरामीटर्स भी है ना, जो आपको जो तामनी ने आपका स्टार्ट ओरिएंटेशन लिया वो उसमें बताएगा, आपके फीडबैक जाते हैं, आपके क्विजेस होंगे, उनके स्कोर सबमिट होंगे, आपको कुछ एग्जाम देने को भी बोला जाएगा अभी एमसीक्यूज वाला, उसके स्कोर्स भी होंगे, तो वो भी आपको बोला जाएगा, वो आप करोगे सब चीजें. बट जो वेटेज है आपकी मॉक की और प्रेजेंटेशन की वेटेज सबसे ज्यादा है. तो अगर आप इसको अच्छा पुल ऑफ कर लेते हो तो देन काफी चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी. लेट मी पुट दिस वे. इफ यू मेस दिस अप तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इसको वापस टर्न अराउंड करना. ओके सर, अंडरस्टूड. ठीक है, एनी एल्स? एक स्मॉल एडवाइस है, अभी आपके लैब का इस रिले रेस का एक लास्ट छोटा सा पार्ट होगा लेवल 3. सो प्लीज माय सजेशन टू यू, अब यू शुड press your accelerator and probably for next couple of weeks at least, if you start focusing more and start giving a little more time, it will be helpful for you to close this lap. And if you get this if you close this last lap correctly for yourself, then believe me, you are better placed from a lot of opportunity that will come after that. But अगर आप इसको ठीक से नहीं close करते, then I think you might be in a little difficult position. ठीक है. सो जिन लोगों ने कंपनी सेलेक्ट नहीं करी है, प्लीज कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए. अब कंपनी सेलेक्ट करके नाम शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो दैट अदर्स डोंट सेलेक्ट, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. और जो डाउट्स हैं प्लीज मुझसे पैरेलली पूछते जाइए. रिज्यूमे का मैंने आपको बता दिया. रिज्यूमे पे डोंट वरी कि अगर आपको रिज्यूमे नहीं आता है तो मैं आपको ये नहीं कर रहा रिज्यूमे जाके जो भी आपका बेस्ट लर्निंग है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो बना लो. मैं आपको रेज्यूमे सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, आपके रेज्यूमे को इंडिविजुअल फीडबैक भी दूंगा. बट उस सेशन में आप रेज्यूमे लेके आना. आई एम नॉट आस्किंग यू टू ब्रिंग अ परफेक्ट रेज्यूमे. इट्स ओके टू ब्रिंग व्हाटएवर शेप एंड फॉर्म यू हैव योर रेज्यूमे, बट डोंट अटेंड दैट सेशन विदाउट अ कॉपी ऑफ रेज्यूमे इन योर हैंड ऑन योर लैपटॉप. ठीक है, तो रेज्यूमे सेशंस होगा जहां पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, बट प्लीज कैरी योर रेज्यूमे. Even if it is unstructured, that's okay. We'll do that structuring for resume. Even if it is not best of the resume that you have, that's also okay. वो आपका बनाया जाएगा best, but at least have some copy when you attend that session. So we'll be sharing our screens. Sorry, will be? We will be sharing our screens. Yes. So आप जब resumes के sessions होंगे, जब presentations होंगे, आपको राइट्स दिए जाएंगे और आप वो स्क्रीन शेयर करोगे, देन आई विल बी एबल टू लुक एट योर रिज्यूमे एंड प्रेजेंटेशन. यस, वो होगा. ओके सर. ठीक है. सो इन केस नो, सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एंड देन विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास. चलिए, थैंक्स, बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.